नमस्कार दोस्तों, आशा है आप सभी खुश और स्वस्थ होंगे। आज की कहानी दुखी व्यक्ति। भारत के प्राचीन समय में एक छोटे से गांव में एक व्यक्ति रहता था। उसका नाम था राधे श्याम। वह एक साधारण किसान था, लेकिन उसकी जिंदगी दुख और निराशा से भरी थी। राधे श्याम की पत्नी का निधन हो गया था और उसके बच्चे भी नहीं थे। उसकी जिंदगी की कठिनाइयां उसे हर पल सताती थीं। दुख में डूबा यह व्यक्ति एक दिन अपनी व्यथा लेकर एक संत के पास गया, जो उस गांव में बुद्ध के अनुयायी थे। राधे श्याम का दुख। राधे श्याम ने संत से कहा, मेरी जिंदगी में बस दुख ही दुख है। मैं हर दिन काम करता हूं, लेकिन मेरे पास सुख की कोई कमी नहीं। मेरी पत्नी मुझसे चली गई और मेरे पास कोई ऐसा नहीं है जिससे मैं बात कर सकूं। मैं जीने का कोई कारण नहीं देखता। संत ने धैर्य से उसकी बातें सुनी और कहा, संसार में हर व्यक्ति के जीवन में दुख और सुख आते हैं। क्या तुमने बुद्ध की बातें सुनी हैं? उनके जीवन से कुछ सीखने की कोशिश करो। बुद्ध का उपदेश। राधे श्याम ने संत से बुद्ध के उपदेशों के बारे में पूछा। संत ने बताया, बुद्ध ने कहा था कि दुख का कारण हमारे अपने मन की इच्छाएं और आसक्ति हैं। यदि तुम अपनी इच्छाओं को समझोगे और नियंत्रित करोगे तो तुम अपने दुख को कम कर सकते हो। यह सुनकर राधे श्याम को थोड़ी उम्मीद मिली। संत ने उसे सलाह दी कि वह बुद्ध के सिद्धांतों के बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त करे। राधे श्याम ने गांव के पास स्थित एक आश्रम का रुख किया, जहां बुद्ध के अनुयायी रहते थे। आश्रम में प्रवास। आश्रम में पहुंचकर राधे श्याम ने देखा कि लोग ध्यान कर रहे हैं और शांति से रह रहे हैं। वहां के एक साधक ने उसे ध्यान की विधि सिखाई। राधे श्याम ने ध्यान करना शुरू किया और धीरे धीरे उसके मन की हलचल कम होने लगी। उसे एहसास हुआ कि उसके दुख का मुख्य कारण उसकी स्वयं की सोच थी। एक दिन आश्रम के प्रवचन में एक साधक ने कहा, दुख और सुख केवल मानसिक अवस्थाएं हैं। जब हम अपनी सोच को बदलते हैं तो हम अपने अनुभव को भी बदल सकते हैं। आध्यात्मिक जागरूकता। इन शब्दों ने राधे श्याम के मन में एक नई चेतना जगाई। उसने समझा कि वह अपने दुख को अपने मन से ही उत्पन्न कर रहा था। उसने अपने दुख को स्वीकार करना शुरू किया और उसे अपने जीवन का एक हिस्सा मानने लगा। उसने यह भी सीखा कि दूसरों की सहायता करके वह अपने दुख को कम कर सकता है। राधे श्याम ने गांव में लौटकर अपनी जिंदगी को नया मोड़ देने का निर्णय लिया। उसने गांव के बच्चों को पढ़ाना शुरू किया। धीरे धीरे वह बच्चों के साथ समय बिताकर खुश रहने लगा। बच्चों की मासूमियत और ऊर्जा ने उसे नया जीवन दिया। सकारात्मक परिवर्तन। कुछ महीनों बाद राधे श्याम के जीवन में सकारात्मक बदलाव आने लगे। वह अब केवल अपने दुख के बारे में नहीं सोचता था, बल्कि दूसरों की मदद करने में भी आनंद लेने लगा। गांव के लोग उसकी कोशिशों की सराहना करने लगे। वह अब केवल एक किसान नहीं, बल्कि गांव का एक शिक्षाप्रद व्यक्ति बन गया था। राधे श्याम ने धीरे धीरे यह महसूस किया कि उसके दुख का वास्तविक कारण उसकी सोच थी। उसने समझा कि यदि वह अपने विचारों को सकारात्मक दिशा में मोड़ सके तो उसका जीवन और भी बेहतर हो सकता है। वापसी बुद्ध की ओर। एक दिन राधे श्याम ने तय किया कि वह फिर से आश्रम जाएगा और बुद्ध के सिद्धांतों के बारे में और अधिक जानने की कोशिश करेगा। वह जानता था कि उसके लिए ज्ञान का मार्ग अब भी खुला था। उसने यह सोचते हुए आश्रम का रुख किया कि ज्ञान और समझ के माध्यम से ही वह अपने जीवन को और भी खुशहाल बना सकता है। आश्रम में पहुंचने पर राधे श्याम ने बुद्ध के अनुयायियों के साथ बैठकर ध्यान किया। उन्होंने बुद्ध की शिक्षाओं पर चर्चा की और अपने अनुभव साझा किए। वह अपनी कहानी सुनाते हुए कहता, मैंने सीखा है कि दुख केवल एक भावना है। यदि हम इसे स्वीकार कर लें और आगे बढ़ें तो हम सुख की ओर बढ़ सकते हैं। निष्कर्ष। राधे श्याम की यात्रा ने यह साबित कर दिया कि दुख और सुख का अनुभव पूरी तरह से हमारे मन पर निर्भर करता है। जब हम अपने भीतर की शांति को खोजते हैं और अपने दृष्टिकोण को बदलते हैं तो जीवन की कठिनाइयां भी हमें रोक नहीं सकती। बुद्ध की शिक्षाओं ने राधे श्याम को जीवन का नया अर्थ दिया। उसने सीखा कि वास्तविक सुख दूसरों की सेवा करने और उनके साथ जुड़ने में है। इस कहानी से यह सीखने को मिलता है कि हर दुखी व्यक्ति में परिवर्तन की संभावना होती है। बस हमें अपनी सोच में बदलाव लाने
और दूसरों के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाने की आवश्यकता है। जैसे ही हम अपने दुख को स्वीकार कर लेते हैं और दूसरों की भलाई के लिए काम करने लगते हैं, हमारी जिंदगी में खुशियों का आगमन होता है। अंतिम संदेश, यदि आप भी किसी दुख में हैं, तो याद रखें कि हर कठिनाई का सामना करने की शक्ति आपके भीतर है। अपने मन की शक्ति को पहचानें और दूसरों की सेवा में अपना ध्यान लगाएं। जब आप अपने दुख को साझा करेंगे और दूसरों की मदद करेंगे, तो आप न केवल अपने दुख को कम करेंगे, बल्कि एक सुखद और सकारात्मक जीवन की ओर भी बढ़ेंगे। वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।